हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की। और चाइल्ड डेवलपमेंट में आपका आज का टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। इसमें हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। देखिए, ये जो आपकी क्लास है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि एवं विकास वाली जो क्लास है, ये मैं काफ़ी पहले करा चुकी हूँ। और जितने भी मुख्य सेविका का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप वहाँ पर वो वाली क्लास देख लीजिएगा। अब दोबारा कराने का कोई मतलब नहीं है, वहाँ पर आप देख लीजिएगा इस क्लास को। आज हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो आइए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक परिणामों में बढ़ोतरी का मतलब है। ऑप्शन है वृद्धि, विकास, दोनों या मानव मितीय। तो क्या होता है शारीरिक परिणामों में बढ़ोतरी का मतलब? ऑप्शन ए इसका सही होगा। देखिए, वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है, एक पिक्चर के थ्रू हम समझते हैं। देखिए, वृद्धि का मतलब है ग्रोथ। ग्रोथ में क्या होता है, वृद्धि का अर्थ ही होता है बढ़ना। ठीक है, बढ़ना या फिर फैलना, यानी आकार में बढ़ना। जैसे आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं, ये छोटा बच्चा है। ठीक है, फिर क्या हुआ, शारीरिक बढ़ोतरी हो रही है ना, ग्रोथ आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये पहले यहाँ पर घुटनों के बल चलना सीखा, फिर बैठने लगा अच्छे से, फिर चलने सीखने लगा अपने पैरों पर। तो ये क्या है, वृद्धि को दर्शा रहा है, यानी बच्चे की ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ का क्या अर्थ होता है, बढ़ना, यानी कि उसके परिणात्मक परिवर्तन से संबंधित होता है। यानी आकार का बढ़ना, संरचना का बढ़ना, उसकी शारीरिक रचना और शारीरिक परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। वृद्धि को आप देख सकते हैं, माप सकते हैं ना कि बच्चा कितना बढ़ रहा है, कितने इंच बढ़ गया, कितनी उसकी हाइट होगी, कितने फिट हो गया। तो वृद्धि को आप माप सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो वृद्धि में ये अंतर होता है। वही विकास आपका यानी डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट में क्या होता है, डेवलपमेंट एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलती है। जबकि ग्रोथ क्या है आपका, ग्रोथ जो है ये गर्भधारण के, जब स्त्री के द्वारा गर्भधारण होता है उसके बाद ही वृद्धि प्रारंभ होती है। और ये कब तक चलती है, जब तक मैच्योरिटी यानी किशोरावस्था तक ये आपका चलता है। ठीक है, ग्रोथ आपकी जो शारीरिक आप वृद्धि देखते हैं बच्चों में किशोरावस्था तक की, तो उनकी हाइट वाइट बढ़ती है, उसके बाद तो एक टाइम पे आके वहां पर रुक जाती है। तो वृद्धि तो वो हो गई आपकी, लेकिन विकास यानी डेवलपमेंट आपका निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि बच्चा बड़ा हो रहा है, कद में बड़ा हो रहा है, बल्कि उसके जैसे कि मानसिक विकास हो गया, ठीक है, संवेगात्मक विकास हो गए, सामाजिक परिवर्तन बच्चे में आते हैं, शारीरिक चेंजेस आप देखेंगे। ठीक है, मानसिक परिवर्तन देखेंगे। किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था में भी कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, वृद्धावस्था में भी लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं। ठीक है, संवेगों में अंतर होता है, सामाजिक परिवर्तन आते हैं। तो ये क्या है, ये विकास होता है। विकास निरंतर चलता रहता है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है यहाँ से। तो ये अंतर होता है वृद्धि और विकास में। तो शारीरिक परिणामों में यदि बढ़ोतरी हो रही है, बच्चा छोटा है, ठीक है, अब फिर उसके बाद घुटनों से चलना सीखा, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ, फिर उसके बाद पैरों से चलना सीखा, तो ये क्या है, वृद्धि हो रही है, यानी बच्चे का शारीरिक परिणामों में बढ़ोतरी हो रही है। नेक्स्ट है, विकास से तात्पर्य है। विकास से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है गुणात्मक परिवर्तन होता है, परिणात्मक परिवर्तन होता है, गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, विकास से क्या तात्पर्य है, विकास में क्या होता है, गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन इसमें होते हैं। बच्चे में जैसे शारीरिक परिवर्तन हम देखते हैं, विकास हो रहा है, मानसिक विकास उसमें हो रहा है, तो उसके गुण में और परिणात्मक परिवर्तन उसमें देखा जा रहा है। ठीक है, और ये कैसा होता है विकास, जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलता है। ठीक है, तो इसमें ये देखे जाते हैं, इसको माप नहीं सकते हैं हम, विकास को माप नहीं सकते हैं। इसमें गुणात्मक परिवर्तन होता है, इसे अनुभव आप कर सकते हैं। ठीक है, किसी का आईक्यू लेवल आप चेक नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको एक तरीके से उसका गुणात्मक परिवर्तन उसमें देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि हाँ ये बच्चा इंटेलिजेंट है। तो ये सब चीजें किसके अंतर्गत है, विकास के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव विकास शुरू होता है। मानव विकास कहाँ से शुरू होता है? ऑप्शन है शेषावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या प्रसव पूर्व अवस्था से। तो देखिए, मानव का जो विकास है, अभी हमने बात की थी, विकास और वृद्धि में अंतर क्या है। वृद्धि आपका कब शुरू होता है, तो स्त्री के द्वारा जब गर्भधारण कर लेते हैं उसके बाद वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। और ये कब तक चलती है, किशोरावस्था, यानी जब वो मैच्योरिटी तक ये चलती है, जब बच्चा अच्छे से मैच्योर हो जाता है तब तक वृद्धि आपकी चलती है। ठीक है, लेकिन विकास कैसा होता है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है।
ये गर्भावस्था से लेकर और मृत्यु तक चलता है आपका विकास। तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, प्रसव पूर्व अवस्था से। कैसे? देखिए, जब भ्रूण होता है, ठीक है, उसके बाद शिशु आया, फिर बालक हुआ, फिर किशोर, युवक, प्रौढ़, वृद्ध, तो इस तरीके से ये चलता रहता है विकास। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक हरलॉक ने विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हरलॉक का आपसे पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इनका आप जरूर अच्छे से याद करके जाइएगा। तो देखिए, हरलॉक के अनुसार कितने भागों में अवस्थाओं को वर्गीकृत किया है? ऑप्शन है 4, 5 या 8 या फिर 9। तो इन्होंने 9 अवस्थाओं में विकास को वर्गीकृत किया है। कौन कौन सी देख लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। हरलॉक के अनुसार गर्भकालीन अवस्था इन्होंने बताई है एक तो, ठीक है, कब से कब तक? गर्भधान से जन्म तक, ठीक है, जब बच्चे का जन्म हो जाता है तब तक की अवस्था। नवजात काल, जन्म से 2 सप्ताह तक इन्होंने बताया है। शिशु काल 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक का इन्होंने बताया है। बाल्यकाल 2 से 6 वर्ष तक। यौवनोत्सुक काल 12 वर्ष तक इन्होंने बताया है। आगे देखते हैं, किशोरावस्था 13 से 21 वर्ष की बताई है। प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष तक इन्होंने बताई है। मध्य अवस्था 41 से 60 वर्ष तक की बताई है। वृद्धावस्था 60 के पश्चात जो होते हैं उनको वृद्ध कहा जाता है, ठीक है। तो ये 9 अवस्थाएं हैं, ठीक है, तो इन्होंने 9 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है। आगे चलते हैं, रॉस के अनुसार देख लेते हैं। तो रॉस ने कितनी अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है? 4 अवस्थाओं में, ठीक है, इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं विकास की। कौन कौन सी बताई है? शेष अवस्था 1 से 3 वर्ष की इन्होंने बताई है। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष की बताई है। उत्तर बाल्यावस्था इन्होंने 6 से 12 वर्ष की बताई है। और किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष की बताई है। करके याद आपको सभी का जाना है, क्योंकि क्वेश्चन का कुछ पता नहीं है किस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाए, लेकिन हरलॉक का आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि वहां पर आपसे सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि हरलॉक ने कितनी अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बाल्यकाल की अवस्था हरलॉक ने कब से कब तक की बताई है, या यौवनोत्सुक काल कब से कब तक का बताया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। रॉस के अनुसार हमने देख लिया। कॉलसैनिक के अनुसार इन्होंने 3 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है। गर्भावस्था, गर्भधान से जन्म तक। नवशेष अवस्था, जन्म से 3 से 4 सप्ताह तक। प्रारंभिक शेष अवस्था 1 या 2 माह से लेकर 15 माह तक। आगे उत्तर शेष अवस्था इन्होंने बताई है 15 माह से 30 माह तक। पूर्व बाल अवस्था इन्होंने बताई है 2.5 वर्ष तक, ठीक है। मध्य बाल अवस्था इन्होंने बताई है 6 से 12 वर्ष तक। और किशोर अवस्था इन्होंने बताई है 12 से 21 वर्ष तक। तो ये किसके अनुसार है? ये कॉलसैनिक के अनुसार है, जिन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 7 अवस्थाएं बताई हैं, ठीक है, 7 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं। सैले के अनुसार इन्होंने कौन कौन सी बताई है? शेष अवस्था इन्होंने 1 से 5 वर्ष तक की बताई है। बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष की बताई है। किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष की बताई है। तो ये थे आपके सैले के अनुसार, इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं, ठीक है। सैले ने 3 अवस्थाएं बताई हैं, कॉलसैनिक ने 7 अवस्थाएं बताई हैं, रॉस के अनुसार 4 अवस्थाएं हैं, और हरलॉक के अनुसार आपकी 9 अवस्थाएं हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों के संज्ञानात्मक विकासात्मक की 4 अवस्थाओं का प्रतिपादन किसने किया है? तो किसने किया है? बच्चों के संज्ञानात्मक विकासात्मक अवस्थाएं, 4 अवस्थाओं का प्रतिपादन किया। एक तो क्वेश्चन यहीं से है कि इन्होंने 4 अवस्थाओं का प्रतिपादन किया है। किसने किया है? ऑप्शन है पियाजे ने, कोहलन ने, स्किनर ने, एरिक्सन ने। तो पियाजे ने क्या किया है? संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत दिया है पियाजे ने, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और इन्होंने 4 अवस्थाओं का प्रतिपादन किया है। कौन कौन सी? एक है सेंसोरीमीटर की अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक की है, ठीक है, इनको भी आप याद रखिएगा। दूसरी है प्री ऑपरेशनल तल अवस्था, ये कौन सी है? 2 से 7 वर्ष तक, ठीक है। क्रंकित ऑपरेशन अवस्था 7 से 11 वर्ष तक। हिंदी इंग्लिश दोनों में आप याद रखिएगा। और कब से कब तक की अवस्था है ये भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशन अवस्था 11 से प्रौढ़ावस्था तक होती है। तो इन्होंने ये 4 अवस्थाएं बताई हैं। किसने बताई है? पियाजे ने। पियाजे ने कौन सा विकासात्मक की बात की है? संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत की यहाँ पर बात की है। नेक्स्ट है, किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो ये किस मनोवैज्ञानिक का कथन है?
ऑप्शन है कोल और ब्रूस के अनुसार, एलिस क्रो या ब्रिजेस या फिर हर्लॉक। तो किसने कहा है कि किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह होता है संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन। तो ये किसने कहा है? कोल और ब्रूस ने कहा है। संवेगात्मक विकास से अर्थ होता है कि जब किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास देखे जाते हैं, जैसे कि किशोरावस्था में क्रोध ज्यादा आता है, बच्चे को देखा भी होगा आपने कि इस अवस्था में गुस्सा ज्यादा आता है। ठीक है, शुरुआती चरणों में बालक में ये सबसे ज्यादा देखा जाता है। उसकी आलोचना की जाती है तब उसे गुस्सा आ जाता है, उसकी हंसी उड़ाई जाती है किसी बात पर तब उसमें गुस्सा देखा जाता है, या फिर उस पर किसी बात का विश्वास नहीं करें तब ये देखा जाता है। बच्चे को पूरी तरीके से स्वतंत्रता ना दे तो ये देखा जाते हैं विकासात्मक सिद्धांत। ठीक है, संवेगात्मक विकास ये देखे जाते हैं। नेक्स्ट है परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास के नाम से जानी जाती है। तो कौन सी होती है? ऑप्शन है जेम्स ब्रेवर, मुनरो, हर्लॉक, एरिक्सन। तो किसने कहा है कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है और यही विकास जाना जाता है। तो ऐसा किसने कहा है? तो ये मुनरो ने कहा है। मुनरो ने कहा है कि विकास को परिभाषित करते हुए इन्होंने कहा है कि जो विकास है ये परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। विकास एक व्यापक शब्द है अपने आप में। विकास की जो प्रक्रिया है बालक के गर्भ में आते ही प्रारंभ हो जाती है और जीवन पर्यंत चलती है। नेक्स्ट है वृद्धि का अर्थ है। वृद्धि का क्या अर्थ है? ग्रोथ की अभी हमने बात की थी। ऑप्शन है आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना, केवल बाह्य अंगों का बढ़ना, केवल आंतरिक अंगों का बढ़ना, शारीरिक एवं मानसिक रूप से बढ़ना। तो वृद्धि का अर्थ क्या है? जो आप देख पा रहे हैं, जिसको आप माप पा रहे हैं, बच्चा जैसे जैसे ग्रो कर रहा है, जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ रही है, शारीरिक उसका शारीरिक मानसिक और अनुपात उसका बढ़ रहा है, वो सब चीजें आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना होता है। ऐसा नहीं है कि वृद्धि सिर्फ बच्चों की शारीरिक संरचना की ही हो, ऐसा नहीं होता है। बच्चे का मस्तिष्क भी वृद्धि करता है, उसके अंग हो गए, ठीक है, आंतरिक अंग हो गए, वो भी बढ़ते हैं, मस्तिष्क भी उसका ग्रो करेगा। तो ये सब चीजें भी बच्चे में देखी जाती है, यानी आंतरिक और बाह्य अंगों का भी बढ़ना उसमें देखा जाता है। तो वृद्धि का यही अर्थ होता है। नेक्स्ट है विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप हैं। तो कौन से हैं विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप? ऑप्शन है आकार में अनुपात के परिवर्तन, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, नए गुणों की प्राप्ति, उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप हैं कि आकार में अनुपात के परिवर्तन, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, नए गुणों की प्राप्ति। ठीक है, नेक्स्ट है मानव विकास को जिन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है वे क्षेत्र हैं। तो मानव विकास जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट को किन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, कौन कौन से वो क्षेत्र होते हैं, वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो देखिए मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट जो है उसको कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, कौन कौन से हैं? एक तो आपका शारीरिक आ जाएगा, संज्ञानात्मक आ जाएगा, संवेगात्मक और सामाजिक। शारीरिक की यदि हम बात करें, शारीरिक जैसे बच्चे की ऊंचाई, वजन, अनुपात, मांसपेशियों का विकास, दांतों का विकास, ठीक है, तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा? शारीरिक विकास। संज्ञानात्मक विकास आपका हो गया जैसे बच्चे का मानसिक विकास हो गया, भाषा को सीखने का विकास हो गया। संवेग उसमें जैसे हंसना, रोना, ईर्ष्या देखा जाता है बच्चे में, भय देखा जाता है, क्रोध, जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी देखी जाती है। तो ये क्या है? संवेग होते हैं। ठीक है, सामाजिक उसमें बच्चे में मित्रता देखी जाएगी, जैसे जैसे वो बड़ा होगा किशोरावस्था की तरफ जाएगा उसमें सहयोग करने की भावना आ जाएगी, मित्रता वो करना चाहेगा, नेतृत्व करने के गुण उसमें आ जाएंगे, उत्तरदायित्व रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के गुण उसमें आ जाएंगे। तो ये सभी सामाजिक विकास के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विकास के लिए किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये तो आप जानते ही हैं कि विकास क्या है, कभी भी समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया होती है। विकास कब से कब तक चलता है? तो गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक चलने वाली अवस्था होती है विकास।
तो विकास का यहाँ पर बताया गया किस सिद्धांत से संबंधित होगा। ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या क्रमता का सिद्धांत। तो ये क्या है, निरंतरता का सिद्धांत है। क्या होता है, विकास निरंतर चलने वाली क्रिया होती है। ठीक है, विकास क्या है, निरंतर चलता रहता है और जीवन पर्यंत ये चलता रहता है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है, संवेग जीव शरीर की उत्तेजित अथवा तीव्र अवस्था है, यह कथन किसने कहा है। संवेगों के बारे में कथन किसने कहा है कि जीव शरीर की उत्तेजित अथवा तीव्र अवस्था है संवेग। संवेग में क्या होता है कि कुछ भी उत्तेजित करने की तीव्र अवस्था, ये किसने कहा है। ऑप्शन है क्रो ने, वाइगोस्की ने, वुडवर्थ ने या लेवी ने। तो ये किसने कहा है, तो देखिए वुडवर्थ ने कहा है कि संवेग वो विकास होते हैं जो शरीर को उत्तेजित करते हैं और ये तीव्र अवस्था होती है। ठीक है, संवेग अभी जैसे कि हमने बात की, ईर्ष्या आपका संवेग हो गया, भय, ठीक है, क्रोध करना, तो ये सब क्या है, उत्तेजित करते हैं ये शरीर को क्रोध करने के लिए, ईर्ष्या के लिए, भय के लिए, रोना, ठीक है, हंसना, ये सभी क्या संवेग होते हैं। तो ये वुडवर्थ ने कहा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे का जन्म किस देश में हुआ था। ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। तो किस देश में जीन पियाजे का जन्म हुआ था, तो ये स्विट्जरलैंड में हुआ था। जीन पियाजे ने कौन से सिद्धांत दिए हैं, संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत इन्होंने दिए हैं। ठीक है, याद रखना, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत दिए हैं। 4 सिद्धांतों की हमने बात की थी। नेक्स्ट है, किशोरावस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, किशोरावस्था के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ऑप्शन है विरोध की अवस्था, उलझन की अवस्था, टीन एज या इनमें से सभी। तो कौन सा सही है, तो इनमें से सभी आपका सही आंसर होगा। विरोध की अवस्था होती है, उलझन की अवस्था होती है, बच्चे को ऐसा समझ में नहीं आता है कि उसे क्या करना चाहिए, इसीलिए प्रॉपर उसे गाइडेंस मिलनी चाहिए अच्छी। टीन एज की अवस्था होती है और ये कब से कब तक की, हरलॉक के अनुसार 13 से 21 वर्ष की जो अवस्था होती है ये आपकी किशोरावस्था होती है, इसे ही टीन एज कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस उम्र में मानसिक विकास की अवस्था अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाती है। ऑप्शन है 18 से 20 वर्ष, 20 से 21 वर्ष, 15 से 20 वर्ष, 12 से 18 वर्ष। तो किस उम्र में मानसिक विकास की अवस्था अपने चरम सीमा पर पहुंच जाती है, तो किशोरावस्था में ऐसा होता है। किशोरावस्था यानी कि 15 से 20 वर्ष की अवस्था बुद्धि के अधिकतम विकास की अवस्था भी इसे कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया, बुद्धि के अधिकतम विकास की अवस्था, यानी मेंटल डेवलपमेंट इसमें अच्छा होता है और लगभग इसमें कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है, विचारों की अनुक्रमणीयता का संबंध जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक अवस्था से संबंधित है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके लिए यदि आपको ये पता होगा कि जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिए हैं वो कौन से किस अवस्था तक के हैं, तो तब आपको ये ध्यान में रहेगा। ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी ज्ञातात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ऐसा किसमें है, तो देखिए जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जो कि कब से कब तक की है, 2 से 7 वर्ष की है। ठीक है, 2 से 7 वर्ष की है। इस अवस्था में बालक कई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह करता है। इस अवस्था में शिशु का भाषा विकास होता है, क्योंकि अभी तो वो छोटा है, 2 से 7 वर्ष का है, कहीं ना कहीं उसकी भाषा का विकास भी हो रहा है, वस्तुओं को और घटनाओं को देखने समझने लगता है, उनके प्रति प्रतिक्रिया करने लगता है। उसका क्या है, अनुक्रमणीयता का संबंध इससे संबंधित होगा। 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और ये जो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत बताए हैं, इनमें 4 अवस्थाएं हैं ये आपकी। नेक्स्ट है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, कौन से हैं। ऑप्शन है थकान, शिक्षक, वातावरण या इनमें से सभी। तो देखिए संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, ये सभी होंगे। थकान प्रभावित करता है, शिक्षक प्रभावित करता है, वातावरण संवेगों को प्रभावित करता है। अच्छे वातावरण में रहेंगे तो अच्छे संवेग रहेंगे, बच्चे को क्रोध नहीं आएगा, वो अच्छे से खुश रहेगा। ठीक है,
लेकिन वहीं उसे वातावरण अच्छा नहीं मिलेगा, वो कैसा रहेगा, क्रोधित रहेगा, ठीक है, हमेशा गुस्से में रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा, जेलसी रहेगी उसे। तो ये सभी इसमें होता है। और क्या, परिवार भी एक कारक होता है, ठीक है। यदि परिवार में अच्छा, सब लोग अच्छा बर्ताव करते हैं तो बच्चा भी अच्छा रहता है। सामाजिक स्वीकृति कैसी है बच्चे को लेकर, उसके मित्र कैसे हैं, ठीक है, उसको साथ में अपने खिला रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, शिक्षक वर्ग उसका कैसा है, सपोर्टिव है या कैसे हैं, स्कूल कैसा है, तो ये सभी कारक होते हैं। नेक्स्ट है, बालक का विकास है वातावरण एवं अधिगम का परिणाम, वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम, वंशानुक्रम एवं अधिगम का परिणाम, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बालक का जो विकास होता है ये वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम होता है। वंशानुक्रम, जेनेटिक कुछ गुण होते हैं बच्चों में जो उसके विकास को प्रभावित करते हैं। वातावरण प्रभावित करता है, अच्छा वातावरण बच्चे को मिलेगा तो उसका डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, उसको मानसिक डेवलपमेंट, उसका शारीरिक डेवलपमेंट, संवेगात्मक डेवलपमेंट उसका अच्छा होगा। नेक्स्ट है, वृद्धि एवं विकास होता है। कैसे होता है वृद्धि एवं विकास? जटिल से सरल की ओर होगा, सरल से जटिल की ओर होगा, सरल से सहजता की ओर होगा, या फिर कठिन से सरलता की ओर होगा। तो वृद्धि एवं विकास कैसे होते हैं? सरल से जटिल की ओर चलते हैं। धीरे धीरे बच्चे का विकास एवं वृद्धि होते हैं। नेक्स्ट है, जोन्स के अनुसार विकास की अवस्था नहीं है। तो कौन सी नहीं है? जोन्स के अनुसार विकास की अवस्था, जोन्स ने विकास की अवस्थाएं बताई हैं और इनमें से कौन सा सही नहीं होगा? ऑप्शन है शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो जोन्स ने जो अवस्थाएं बताई हैं उनमें आपका प्रौढ़ावस्था नहीं है, ठीक है। ऑप्शन इसका डी सही होगा। कौन कौन सी बताई हैं? तो देखिए, जोन्स के अनुसार इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं विकास की। शेषावस्था बताई है, बाल्यावस्था बताई है, किशोरावस्था बताई है। शेषावस्था जन्म से 5 वर्ष की आयु तक बताई है, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष की आयु तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की आयु तक इन्होंने बताई है। देखिए, जितने भी ये बाल मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने जो भी अवस्थाएं बताई हैं उनको आप एक बुक में लिख लो, मतलब एक नोटबुक में लिख लीजिएगा, किसने कितनी अवस्थाएं बताई हैं और कौन कौन सी अवस्थाएं बताई हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विशेषकर हरलॉक का आप ध्यान में रखिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और किसी को कोई भी कहीं भी कोई डाउट लगता है आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, उसको बाद में हम लोग सॉल्व कर लिया करेंगे। थैंक यू।